हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से मज़े से रह रहे होंगे। अब ना देखो, सबसे पहले तो मैं हूँ अर्पिता, शिक्षा एजुकेशन चैनल जो कि आप देख रहे हैं, और हम लोग पढ़ रहे हैं अपने क्लास 4 मैरीगोल्ड इंग्लिश बुक का चैप्टर 1। पुराने वाले वीडियोस में हमने एक्सप्लेनेशन किया है, कुछ एक्सरसाइजेस की हैं, और आज इस वाले वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ना देखो, मैं आपसे जैसे कुछ पूछा मैंने, कैसे हैं आप सब, ये चीज किसने बोली? ये मैंने बोली। और किसको बोली मैंने? आप सबको बोली। ठीक है, तो मैंने बोली आप सबसे। तो ना सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी यही है कि किसने किसको क्या बोला। ठीक है, यहाँ पे मतलब हमें सेंटेंस दे रखा है कि ये चीज बोली गई है, पर किसने बोली है और किसको बोली है वो हमें खुद को बताना है। और ये सेंटेंस हमने स्टोरीज में पढ़ रखे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। अब देखो, हु सेड दिस वर्ड टू हुम, कि ये सारे वर्ड्स ना किसने बोले हैं और किसको बोले हैं। सबसे पहला है वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। अब हमने स्टोरी पढ़ी थी जिसमें जो नेहा है ना वो सोती है, तो पहले दिन उसकी अलार्म क्लॉक बजती है, तो वो क्या चाहती है कि काश ये अलार्म क्लॉक कभी कभी अपनी जॉब भूल जाए। फिर क्या होता है, अलार्म क्लॉक गिर जाती है तो वो खराब हो जाती है, तो नेहा की ये विश पूरी हो जाती है। अगली सुबह नेहा सोती है, कोई अलार्म नहीं बजता, तो नेहा सोती रहती है। तो कुछ जो बर्ड्स हैं वो उसकी विंडो सिल पे आके बैठती हैं, है ना। उसकी विंडो सिल पे कुछ बर्ड्स जो है वो आके बैठती हैं। वो देखती हैं कि नेहा तो अभी तक सो रही है, तो वो नेहा से क्या बोलती है, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। तो ये चीज किसने बोली है? ये किसने बोली है? ये बोली है बर्ड्स ने। किसने बोली है? बर्ड्स ने। और किसको बोली है ये? नेहा को बोली है ना। क्यों? क्योंकि नेहा थोड़ा लेट हो गई थी, लेट तक सो रही थी वो, तो उन्होंने किसको बोली है? नेहा को। वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, बर्ड्स ने बोला नेहा को। अब दूसरा है माँ, हु वोक मी अप टुडे, कि माँ आज मुझे किसने उठाया। अब देखो, यहाँ पे हमने माँ सुन लिया तो हमें क्लियर हो गया किसको बोला गया है, ये मदर को। ये सेंटेंस किसको बोला गया है? मदर को। बोला किसने है? एक दिन होता है जब नेहा, पहले तो नेहा अलार्म से उठती है, फिर अलार्म क्लॉक टूट जाती है, तो कोई अलार्म नहीं होता, तो दूसरे दिन उसे बर्ड्स उठाती हैं। फिर नेहा सोचती है कि ये बर्ड्स मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती, तो तीसरे दिन बर्ड्स भी नहीं रहती हैं। तीसरे दिन कौन उठाता है उसे? सन की जो रेज है वो नेहा की आंखों पे पड़ती हैं, तो वो उससे उठ जाती है। फिर वो सोचती है आज अलार्म नहीं है, बर्ड्स नहीं है, तो आज ये सन मेरे को उठा रहा है, ये मुझे सोने क्यों नहीं देते। तो फोर्थ डे सन भी गायब हो जाता है, मतलब वो बादलों के पीछे छिप जाता है ना। तो फोर्थ डे नेहा की मम्मा उसे उठाती है, तो नेहा फिर सोचती है आज मम्मी ने मुझे उठा दिया। फिफ्थ डे ना तो सन अलार्म होता है, ना बर्ड्स होती हैं, ना सन होता है, कुछ भी नहीं, और नेहा की मम्मा भी उसे नहीं उठाती हैं। पर नेहा फिर भी चौंकते हुए उठ जाती है ना, तो वो अपनी मम्मा से पूछती है माँ आज किसने उठाया मुझे। तो ये चीज कौन बोल रहा है? नेहा। ये कौन बोल रहा है? नेहा बोल रही है। और किससे बोल रही है? अपनी मदर से। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हाई डिड यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट। नेक्स्ट क्या है कि तुम डेली रात में 9 बजे क्यों सो जाती हो। ये चीज कौन पूछ सकती हैं? हमने स्टोरी पढ़ी थी
हमें याद है कि जब नेहा पूछती है कि आज मुझे किसने उठाया, तो नेहा की मम्मी क्या बोलती हैं, स्माइल करती हैं पहले वो, और फिर क्या बोलती हैं कि और कैसे, तुम खुद ही उठी हो। फिर नेहा बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो सो रही थी। तो नेहा की मॉम क्या बोलती हैं, नेहा की मम्मा बोलती हैं कि देखो तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि तुम्हें 1 बजे डेली लंच करना है, डेली रात में 9 बजे सो जाना है। तो वो पूछती हैं कि डेली दोपहर में 1 बजे तुम्हें क्यों भूख लगती है। तो नेहा बोलती है डेली 1 बजे तुम्हें क्यों खाना खाना होता है। तो नेहा बोलती है क्योंकि मेरे को भूख लगती है। फिर बोलती हैं कि डेली तुम रात में 9 बजे तुम क्यों सो जाती हो। तो नेहा बोलती है क्योंकि मुझे नींद आती है। ये सारी कॉन्वर्सेशन होती है। फिर उसकी मम्मा तो पूछा ना उन्होंने, व्हाई डिड यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, कि तुम डेली रात में 9 बजे क्यों सो जाती हो। तो ये बोला किसने है, नेहा की मदर ने। किसने बोला है, नेहा की मदर ने। बोला किससे है, नेहा से। बोला किससे है, नेहा से। ठीक है, नेहा बोलती है कि मेरे को नींद आती है इसलिए मैं सो जाती हूँ। फिर उसकी मम्मी बताती है कि तुम्हें कोई भी नहीं बताता है कि तुम्हें 1 बजे खाना खाना है या फिर रात में इतने बजे सो जाना है। ये तुम्हारी बॉडी क्लॉक है जो कि तुम्हें खुद ही चीजें करवा देती है, तुम्हें बता देती है कि हाँ अब मेरे को खाना खाना है, अब मेरे को सोना है और अब मेरे को उठना है। तो ये था हु सेड टू whom, कि किसने किसको बोला। अब आगे चलते हैं। तो देखो हमें ना यहाँ पे कुछ एक सेंटेंस दे रखा है और हमें ना डैश दे रखा है। हमें ना उसे क्या करना है, फिल करना है। अब फिल करने की ना एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि या तो इधर वॉज आएगा या इधर वर आएगा। क्या आएगा इधर, या तो वॉज आएगा या फिर वर आएगा। इन दोनों वर्ड्स के अलावा हम कुछ और फिल नहीं कर सकते हैं इन फिलअप्स में। अब सबसे पहले ना वॉज कहाँ यूज करते हैं, वर कहाँ यूज करते हैं, पता है आपको? मैं बताती हूँ। वॉज हम यूज करते हैं एक सिंगुलर पर्सन के लिए। जब एक अकेले इंसान या फिर कोई भी अकेली चीज होती है ना, एक सिंगल चीज होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं वॉज। और जहां पे 2 चीजें हो गई या 2 से ज्यादा चीजें हो गई ना, वहां पे हम यूज करते हैं वर। एक एग्जाम्पल लें। अब मैं बोल रही हूँ द चाइल्ड, तो चाइल्ड क्या है, एक सिंगल बच्चा। तो मैं बोल रही हूँ कि एक बच्चा खेल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगी, द चाइल्ड वॉज प्लेइंग। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, तो बहुत सारे आ गए ना, तो वहां पे हम क्या करेंगे, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। तो हमें समझ आ गया कि हम वॉज और वर कहाँ यूज करते हैं। वॉज हम करते हैं सिंगल के लिए और वर हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए। तो अब हम फिलअप्स बहुत इजीली कर सकते हैं। राम, राम क्या है, एक सिंगल लड़का है ना। सिंगल है या एक है या फिर एक से ज्यादा है, एक ही लड़का है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, वॉज। राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर, कि राम एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर था। द काउज, अब यहाँ पे क्या आ गया, काउज आ गया। अगर खाली काउ रहता तो क्या रहती, वो एक सिंगल रहती। लेकिन अब यहाँ पे क्या यूज हो चुका है, एस यूज हो चुका है। तो मतलब 2 या 2 से ज्यादा गाय की बात कर रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा काउज हैं, हमें पता चल गया। तो हम क्या यूज कर देंगे यहाँ पे, 2 या 2 से ज्यादा है मतलब प्लूरल है, तो वर। ठीक है, क्या यूज कर देंगे हम, वर। माई टॉयज, अगेन यहाँ पे क्या यूज हो चुका है बच्चों, एस यूज हो चुका है यहाँ पे। तो हमें पता है एस यूज हो गया मतलब एक से
ज्यादा टॉयज हैं, एक से ज्यादा टॉयज हैं। अभी एक से ज्यादा है तो हम क्या यूज कर देंगे, वर। एक से ज्यादा है तो हम क्या यूज करेंगे, वर। हर फ्रॉक, अब हर हम किसके लिए यूज करते हैं, एक सिंगल बच्ची के लिए ही तो करेंगे ना। हर हम किसके लिए यूज करते हैं, लड़की के लिए करते हैं। और क्योंकि हम हर यूज कर रहे हैं तो हमें पता है एक ही लड़की होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। हर फ्रॉक, अब क्योंकि एक ही है तो हम क्या यूज करेंगे, वॉज। एक ही है तो हम क्या यूज करेंगे, वॉज। हर फ्रॉक वॉज टू लॉन्ग, उसकी जो फ्रॉक थी ना बहुत लंबी थी। द मार्केट, अब यहाँ पे मार्केट है। अच्छा बताओ, मार्केट सिंगुलर है या प्लूरल है, मार्केट तो सिंगुलर ही होगी ना, एक ही मार्केट की बात कर रहे हैं तो क्या यूज कर देंगे, सिंगुलर है, क्या यूज होगा, वेरी गुड, वॉज। सिंगुलर है तो क्या यूज होगा, वॉज, ठीक है। द मार्केट वॉज क्लोज्ड। द चिल्ड्रन, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर हम एक बच्चे की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं चाइल्ड। लेकिन अगर यहाँ पे चिल्ड्रन वर्ड यूज हो गया तो मतलब एक से ज्यादा बच्चे हैं। चिल्ड्रन हम किसके लिए यूज करते हैं, बहुत सारे बच्चों के लिए। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, वॉज यूज होगा या वर यूज होगा। बच्चे खुश था, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं, बच्चे खुश थे, क्या यूज करेंगे हम, वर। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है। द फ्लावर्स डैश केप्ट इन अ वास, अब फ्लावर्स यूज हो गया। फ्लावर होता तो क्या होता, एक सिंगल, फ्लावर होता तो क्या होता, एक सिंगल फूल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे फ्लावर्स हो गया तो मतलब एक से ज्यादा, हमें पता चल गया ना कि एक से ज्यादा फ्लावर्स हैं, तो हम क्या यूज कर देंगे, वर, ठीक है। तो हमें पता चल गया हमें अपना वॉज कहाँ यूज करना है और वर कहाँ यूज करना है। वॉज यूज करते हैं हम सिंगल के लिए, वर यूज करते हैं हम जब दो या दो से ज्यादा कोई भी चीजें हों, ठीक है, चाहे वो इंसान हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब आगे चलें, ओके। अब ना यहाँ पे हमें देखो एक बॉक्स दे रखा है, अगेन ये क्या है, ये है फिलअप्स। लेकिन वहां पे हमें वॉज वर्ड का फिल करना था, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमें 5 वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है, 5 वर्ड्स दे रखे हैं। साथ में हमें क्या दे रखी है, हमें ये ना कुछ पिक्चर्स दे रखी है ना। इन पिक्चर्स को देख के हमें इस बॉक्स में से एक वर्ड उठाना है और यहाँ पे लिख देना है। क्या करना है, पिक्चर देखनी है, ये देखना है कि कौन सा करेक्ट वर्ड यूज होगा, यहाँ पे लिख देना है। अब देखो, सबसे पहली पिक्चर है, डोर है और एक लड़की है ना। एक डोर है, एक लड़की है। लड़की क्या कर रही है, डोर के पीछे देख रही है। आई लुक्ड डैश अ डोर, कहाँ देख रही है वो, डोर के पीछे। और क्योंकि पीछे देख रही है तो हम क्या यूज करेंगे, बिहाइंड। आई लुक्ड बिहाइंड अ डोर, कि मैंने डोर के पीछे देखा, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर है, हमें लड़की दिख रही है, एक कबर्ड दिख रही है हमें, और वो लड़की क्या कर रही है, उस कबर्ड के अंदर देख रही है। आई लुक्ड डैश अ कपबोर्ड, ठीक है, क्या कर रही है, कबर्ड के अंदर देख रही है। और क्योंकि अंदर देख रही है तो इस बॉक्स में से कौन सा वर्ड है जो यहाँ पे आएगा, इनसाइड। क्या आएगा यहाँ पे, इनसाइड। मैंने कबर्ड के अंदर देखा, इनसाइड का मतलब अंदर। नेक्स्ट है, आई लुक्ड डैश अ बेड,
यहाँ पे हमें एक बेड दिख रहा है, बेड के नीचे हमें लड़की दिख रही है और हमें दिख रहा है कि वो लड़की कुछ देख रही है। तो क्या है कि वो लड़की बेड के नीचे कुछ ढूंढ रही है ना। तो अब क्योंकि नीचे की बात कर रहे हैं तो कौन सा वो करेक्ट रहेगा इस बॉक्स में से, कौन सा वर्ड करेक्ट रहेगा? अंडर। आई लुक अंडर अ बेड, कि मैंने बेड के नीचे देखा, ठीक है। आई लुक्ड अंडर अ बेड, मैंने बेड के नीचे देखा। तो ये 3 वर्ड्स हमने कर चुके हैं, बिहाइंड, अंडर, इनसाइड, ये 3 हमने कर चुके हैं। आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं क्या है। I could not find it anywhere। अब देखो ये तो हमें पहले ही समझ आ गया था कि वो कुछ ढूंढ रही है ना, क्योंकि वो गेट के पीछे भी देख रही है, कबर्ड के अंदर देखा, बेड के नीचे देख रही है, तो मतलब कुछ ढूंढ रही है। लेकिन जो भी वो ढूंढ रही है उसे वो नहीं मिला। I could not find it anywhere, मेरे को वो कहीं भी नहीं मिली। अब एक चीज बताओ, एक बात बताओ मेरे को, अगर हम कुछ रख के भूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हमें नहीं मिलती तो हम मम्मी को बुलाते हैं, मम्मी ढूंढना, मेरा बैग नहीं मिल रहा है, मम्मा मेरी बुक नहीं मिल रही है। तो हम क्या करते हैं? मम्मा को बुलाते हैं ना। जब आपका कोई सामान नहीं मिलता है और आप पूरे में ढूंढ ले तो आप लोग क्या करते हो? मम्मी को ही बुलाते हो ना, मम्मी मेरी यूनिफॉर्म ढूंढ दो, मेरी बेल्ट ढूंढ दो, मेरे को सॉक्स नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम रख के ऐसे ही छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं? आवाज लगाते हैं, बुलाते हैं। किसको? अपनी मम्मी को। अब यहाँ पे उस बच्ची को वो जो भी ढूंढ रही है ना, उसे कुछ भी नहीं मिला, उसे कहीं भी, ठीक है। Then I dash शेरू। तो मैंने क्या किया? मैंने शेरू को क्या कर सकती है? वो बुला सकती है। मैंने बोला था ना हम मम्मी को बुलाते हैं, यहाँ पे इस बच्ची ने किसको बुलाया? शेरू को। और शेरू कौन है? वो है एक डॉग। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? अपने बॉक्स में चलते हैं जरा। हमें ना अब ये 3 वर्ड्स तो हमने कर चुके हैं, हमारे पास 2 ही बचे हैं, पुल्ड आउट और कॉल्ड आउट। पता है पुल्ड आउट का मतलब क्या होता है? किसी को पता है पुल्ड आउट का मतलब क्या होता है? पुल्ड आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। पुल्ड आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। कॉल्ड आउट का मतलब होता है बुलाना। मैंने अभी बताया था ना कि हम अपनी मम्मी को बुलाते हैं, तो हम मम्मी को क्या कर रहे हैं? कॉल्ड आउट, मतलब हम अपनी मम्मी को बुला रहे हैं। सेम वो एक अपने डॉग को बुला रही है जिसका नाम है शेरू। तो वो क्या कर रही है? कॉल्ड आउट। वो क्या कर रही है? कॉल्ड आउट। वो क्या कर रही है? कॉल्ड आउट, ठीक है। उसने अपने डॉग शेरू को बुलाया। शेरू, माय डॉग। हमें तो इमेज देख के पता चल गया था कि शेरू कौन हो सकता है, उसका डॉग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उसने क्लियर भी कर दिया। क्या बोलती है वो? शेरू, माय डॉग केम रनिंग टू मी। शेरू बहुत कॉमन नेम है ना डॉग्स का, हम देखते हैं। अच्छा, आप लोग शिनचैन देखते हो क्या? किसी को पसंद है शिनचैन? मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। और उसमें भी शिनचैन के डॉग का क्या नाम होता है? उसका नाम भी शेरू ही होता है। डॉग्स में बहुत कॉमन नेम है शेरू। तो वो बोलती है शेरू, माय डॉग, जो शेरू मेरा डॉग है, केम रनिंग टू मी। मतलब क्या है इसका? केम रनिंग टू मी, मेरे पास भागते भागते आया। I asked him to look for my book। अब देखो वो क्या ढूंढ रही है? वो अपनी बुक ढूंढ रही है। हमें कैसे पता चला? उसने बोला कि मैंने अपने डॉग को बोला कि मेरी बुक देखो। I asked him।
कि मैंने शेरू को asked him का मतलब क्या है, बोला। टू लुक फॉर माई बुक, टू लुक फॉर माई बुक का मतलब क्या है, मेरी बुक ढूंढो, मेरी बुक ढूंढो, ठीक है। तो मैंने उससे बोला कि मेरी बुक ढूंढो। ही किसके लिए यूज किया जा रहा है, शेरू के लिए। जो डॉग है ना उसके लिए क्या यूज किया जा रहा है, ही। डैश अनदर बुक फ्रॉम माई बैग। अब हम देख रहे हैं एक बैग है, डॉग है, वो क्या कर रहा है, बुक निकाल रहा है ना। और मैंने अभी बताया था पुल्ड आउट क्या मतलब होता है, निकालना। पुल्ड आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। और ये डॉग क्या कर रहा है, उस बच्ची के बैग में से एक दूसरी बुक निकाल रहा है ना। तो ही पुल्ड आउट अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, उसने मेरे बैग से दूसरी बुक निकाल दी, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया बिहाइंड, पीछे। बिहाइंड द डोर मतलब गेट के पीछे। इनसाइड द कबर्ड मतलब कबर्ड के अंदर। इनसाइड का मतलब क्या होता है, अंदर। अंडर द बेड, अंडर द बेड का मतलब क्या होता है, बेड के नीचे। तो अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे। कॉल्ड आउट, कॉल्ड आउट का मतलब होता है बुलाना। और पुल्ड आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। तो ये थे हमारे फिलअप्स जो हमने कर चुके हैं। अब ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहे शिक्षाशास्त्र एजुकेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। और नेक्स्ट वीडियो अपडेट का वेट करें। तब तक के लिए बाय बाय।